चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ सर्कुलर फ्लावर बेड। तो यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये जो भीतर है ना, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है। इज सराउंडेड बाय अ पाथ, इसके चारों तरफ ये रास्ता है, ये जो है ये रास्ता है, ये जो भीतर ये तो सर्कुलर फ्लावर बेड है और ये जो बाहर की तरफ को ये क्या है, ये रास्ता है, पाथ है। ठीक है, और जो ये पाथ है ये 4 मीटर वाइड है। तो जो ये रास्ता है ये कितना चौड़ा है, 4 मीटर वाइड है। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। और जो ये फ्लावर बेड भीतर है इसका डायमीटर हमको गिवन है 66 मीटर। इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा 66 का आधा 33 मीटर। करेक्ट। हमने बताना है कि यहां पर जो ये रास्ता है इसका एरिया कितना होगा, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको गिवन है यहां पर कि जो डायमीटर है, जो हमारे पास में डायमीटर है ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड है ना, सर्कुलर फ्लावर बेड का जो डायमीटर हमें गिवन है वो कितना है, वो d बराबर है 66 मीटर। इसलिए जो रेडियस हो जाएगा सर्कुलर फ्लावर बेड का, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी कि 66 मीटर का हाफ यानी कि 33 मीटर। तो जो ये हमारा सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका जो रेडियस है वो कितना है, 33 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में पता चल गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। हम सबसे पहले ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमसे कहा गया कि हमने लेना है 3.14, तो पाई की जगह पर आएगा 3.14। फिर रेडियस का स्क्वायर करना है, और जो हमारा सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका जो रेडियस है वो कितना है, 33 मीटर है। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 33 मीटर का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया। हाँ, अब हम निकालेंगे कि जो ये टोटल एरिया यहां पर जो है ना, टोटल एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विद पाथ। ये जो पूरा एरिया है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विद पाथ, पूरे रास्ते के साथ। तो हम सर्कुलर फ्लावर बेड का इस पूरे रास्ते के साथ में एरिया निकालने जा रहे हैं, यानी कि हम इस पूरे का एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन आर कितना लें, तो आर हमने देखा कि पहले तो जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका रेडियस है 33 मीटर, और जो ये रास्ता है ये 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर चौड़ा है। तो ये जो टोटल रेडियस बन जाएगा ये बन जाएगा 33 + 4 37। तो यहां पर हम जो रेडियस है पहले था कितना, 33 मीटर था। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जब हम पूरा इस पूरे का एरिया निकालने जाएंगे तो इस पूरे सर्कुलर पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33 + 4 37। हाँ, तो 33 + 4 मीटर यहां पर हम ऐड करेंगे तो इतना रेडियस बन जाएगा इस पूरे का। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें निकालना था पाई आर स्क्वायर। तो हमने जो रेडियस लिया वो लिया हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ विड्थ ऑफ पाथ। तो हमने इस 33 मीटर में हमने इस 4 मीटर को भी जोड़ लिया, तो ये टोटल रेडियस यहां पर हमारे पास में बन गया 37 मीटर। ये बन जाएगा 37 मीटर। हाँ, तो और इसका स्क्वायर कर लेंगे, पाई के साथ में इंटू कर लेंगे, तो हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ आ जाएगा। अब यहां पर ये पाई है, अब 33 + 4 होता है 37, तो ये हो जाएगा 37 मीटर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमने निकाल दिया कि एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ इतना है। इससे पहले हमने निकाला था कि एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड कितना है, इतना है। ये दोनों हम निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके, ये भी निकाल चुके। हाँ, अब हमने करना क्या, अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है। अगर हम एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ में से एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड को माइनस कर ले तो हमारे पास में सिर्फ पाथ का एरिया आ जाएगा। तो याद रखना है कि अगर हमें सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए, अगर सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ में से एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड को माइनस करना पड़ेगा। इस भीतर वाले को बाहर वाले में से माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पाथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले एरिया में से इस भीतर वाले एरिया को माइनस करेंगे। हाँ, पाई की जगह पे यहां पर हम 3.14 ले लेंगे। हाँ, क्योंकि हमसे कहा गया है कि पाई को हमने लेना है 3.14। तो इसमें से इसको माइनस करना है,
तो ये कितना, ये है 3.14 एंड 37 मीटर का होल स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस करना है इस वाले को जो कि है 3.14 एंड 33 मीटर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों में से इसमें से दोनों में से हम 3.14 को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 3.14 को हम बाहर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 37 मीटर का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर यहां पर बचेगा 33 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 3.14 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये यहां पर बचेगा, फिर माइनस बचेगा, फिर ये बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 यहां पर है एंड भीतर क्या है 37 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 33 मीटर का होल स्क्वायर। ये हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 37 प्लस 33, फिर इसको हम माइनस करके भी लिखेंगे। हाँ, ए प्लस बी तो बन गया, फिर ए माइनस बी भी हमने करना है। एंड क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में तो आ जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 3.14, अब 37 प्लस 33 हो जाएगा हमारा 70 एंड 37 माइनस 33 हो जाएगा हमारे पास में 4 एंड मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालने तो लगाएंगे फिर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने करना क्या, अब हमने 314 इंटू 7 इंटू 4 करना है, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है। तो जब हम 314 इंटू 7 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, तो हमने इन तीनों को इंटू करके निकाला है 8792 अपॉन, यहाँ पर 10 तो है ही ना, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ यहाँ पर हमने निकाल दिया 879.2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ पाथ। तो ये आ गया हमारे सोल्यूशन का फाइनल आंसर।